क्या आपने कभी सोचा है कि पेट की चर्बी इतनी जिद्दी क्यों होती है? डाइट बदल लो, जिम ज्वाइन कर लो, फिर भी तोंद कम नहीं होती। रियलिटी में बेली फैट किसी एक रीजन से नहीं बल्कि 3-4 गलत आदतों के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है और जब तक उन हैबिट्स को बदला नहीं जाएगा तब तक फैट लॉस मुश्किल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 प्रैक्टिकल चीजें जो बेली फैट को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपने इन्हें सही से फॉलो किया तो कुछ ही हफ्ते में फर्क दिखने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिवम की बातें। क्यों बेली फैट इतना खतरनाक और जिद्दी होता है? देखिए, जब पेट वाले हिस्से में ज्यादा फैट जमा होता है तो इसका मतलब है वहाँ पे विसरल फैट जमा हो रहा है। ये फैट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। पेट के बाहर तो दिखता ही है, साथ ही साथ ऑर्गन्स के अंदर भी डेवलप हो रहा होता है। ये फैट लिवर, किडनी, स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स को भी ढक लेता है। प्रॉब्लम सिर्फ लुक्स की नहीं है, ये फैट मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है और फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, बीपी और हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है। तो बेली फैट कम करना सिर्फ लुक्स का मामला नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 साइंस बेस्ड और प्रैक्टिकल टिप्स। चलिए जानते हैं। पहला, स्टे हाइड्रेटेड। पानी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। क्यों? जब बॉडी में फ्लूइड्स कम हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट ब्रेकडाउन कंप्लीटली नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना है? सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की नीड नहीं है, सिर्फ प्लेन वार्म वाटर ही काफी है। मील्स के बीच में जब भी हल्की भूख लगे तो पहले पानी पिए। अक्सर क्या होता है कि हमें भूख नहीं, प्यास लगी होती है। हाइड्रेशन सही होने से अननेसेसरी मंचिंग खुद ब खुद कम हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा। नंबर 2, रिफाइंड शुगर को बंद करें। क्यों? रिफाइंड शुगर इंसुलिन को स्पाइक करती है और एक्स्ट्रा कैलोरीज तुरंत फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। रिसर्च कहती है कि बेली फैट बढ़ने का सबसे बड़ा कल्प्रिट यही रिफाइंड शुगर है। 10 दिन के लिए अगर आप रिफाइंड शुगर खाना बंद कर दे तो आपको खुद ब खुद फर्क दिखने लगेगा। स्वीट क्रेविंग सेटिस्फाई करनी है तो सीजनल फ्रूट खाइए। चीनी छोड़ने से इंसुलिन स्टेबल रहेगा और बॉडी फैट बर्निंग स्टेट में अपने आप पहुंच जाएगी। नंबर 3, हर मील में प्रोटीन बढ़ाइए। क्यों? प्रोटीन डाइजेशन में स्लो होता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अननेसेसरी क्रेविंग्स कम होती है। साथ ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। इसके लिए आपको बस छोटी सी चीज करनी है, आपने हर मील में आपको प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करने हैं, जैसे दालें, पनीर, चना, राजमा, स्प्राउट्स, दही, दूध और नट्स। नंबर 4, कैलोरी इनटेक। वेट लॉस का सबसे बड़ा रूल सिंपल है, कैलोरी डेफिसिट, यानी जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, या तो अपनी कैलोरीज बहुत ज्यादा कम कर देते हैं या फिर मील स्किप करने लग जाते हैं। ये तरीका मेटाबॉलिज्म स्लो करता है और मसल लॉस होने का खतरा बढ़ा देता है। हेल्दी वेट लॉस के लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जाननी पड़ेगी। हर दिन लगभग आपको 300 से 500 कैलोरीज कम खाना पड़ेगा। हर मील में कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन का एक हेल्दी बैलेंस रखिए। सही तरीके से कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिससे आपका सिर्फ वेट कम नहीं होगा बल्कि आपका मसल मास भी मेंटेन रहेगा। नंबर 5, फैट लॉस का हिडन वेपन, स्लीप। जिम में वर्कआउट और हेल्दी ईटिंग सब ठीक है, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो फैट लॉस स्लो हो जाएगा। नींद कम होने से हंगर हार्मोन्स, ग्रिलिन और लेप्टिन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे भूख बढ़ जाती है और क्रेविंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मसल रिकवरी भी नहीं हो पाती और मेटाबॉलिज्म की तो बैंड बज जाती है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। कमरे में ठंडक और अंधेरा रखें और सोने जागने का रूटीन फिक्स करें। अच्छी नींद लेने से बॉडी फैट बर्न करती है और वर्कआउट परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं, क्या पेट की चर्बी घटाना सच में पॉसिबल है? स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल और नॉट? कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पेट की चर्बी कम करने के लिए क्रंचेस या कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ का स्पॉट रिडक्शन हो जाएगा। रियलिटी तो ये है कि फैट लॉस पूरी बॉडी में होता है, ना कि सिर्फ एक स्पॉट पर। बेली फैट कम करने के लिए डाइट, हाइड्रेशन और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेन्युइनली अपना बेली फैट कम करना चाहते हो तो इन 5 सिंपल आदतों को तो फॉलो कर लो, अपनी हैबिट चेंज कर लो और कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंसी के साथ ये 5 स्टेप्स फॉलो करो। तो आज से ही शुरू करो और जब बेली फैट कम हो जाए तो कमेंट करके बता देना। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।